नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत में ही एक खास खबर। बेलगाम महानगर पालिका चुनाव 3 सितंबर को होंगे। हालांकि इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई अब गुरुवार 19 तारीख को होगी। इसलिए इस चुनाव का अंतिम फैसला अब 19 तारीख को होने जा रहा है। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में 54 करोड़ लोगों को टीकाकरण। तालिबान के रवैये से भारतीय भी संकट में। बीम्स अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों का फिर से निवेदन। नियाज होटल पर प्रतिबंध लगाने की मांग। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को गंभीरता से लेने की मांग। चवाट गली में नाला जाम होने से नागरिक परेशान। नगर निगम चुनाव, भाजपा प्रभारी नियुक्त। नगर निगम चुनाव के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। हालांकि मरीजों की संख्या में गिरावट देश के लोगों के लिए सांत्वना की बात है, लेकिन मास्क, सामाजिक दूरी और अन्य सभी कोरोना रोकथाम के नियमों का पालन करना जरूरी है। पिछले 24 घंटे में देश में 32,937 नए कोरोना मरीज पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 18,582 मरीज केरल के हैं और 4,797 मरीज महाराष्ट्र के हैं। राज्य में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 3.81 लाख हो गई है। देश में कल एक ही दिन में 417 मौतें दर्ज की गई है, जिनमें से 102 मौतें केरल राज्य से और 130 मौतें महाराष्ट्र से हुई है। नतीजा यह हुआ कि देश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,31,642 हो गई है। दिन के दौरान देश में 17,43,114 नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया, जिनमें से 12,72,829 नागरिकों ने पहली खुराक ली है और दूसरी खुराक लेने वाले नागरिकों की संख्या 4,70,285 है। इसलिए अब टीकाकरण कराने वाले नागरिकों की कुल संख्या 54,58,57,108 हो गई है। तालिबान के रवैये से भारतीय भी संकट में। अफगानिस्तान में तालिबान के दबदबे ने एक बार फिर संकट खड़ा कर दिया है। बिना अपना सामान लिए देश से भाग रहे नागरिकों की तस्वीर है। इससे काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बढ़ती भीड़ ने अराजक स्थिति पैदा कर दी है। अमेरिकी सैनिकों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी। तनावपूर्ण स्थिति के कारण भारत से अफगानिस्तान के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। नतीजतन काबुल और दिल्ली के बीच सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। भारत के कुछ एयर इंडिया के विमान एयरलिफ्ट के लिए तैयार है। बीम्स अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों का फिर से निवेदन। बीम्स अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत कर्मचारियों का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है, इसलिए उनकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। यह निवेदन सोमवार को जिला प्रशासक को सौंपा गया। निवेदन में कहा गया है कि सुरक्षा गार्ड ने पहले भी कई बार जिला प्रशासन को बयान सौंपा था। इन कर्मचारियों ने आपकी सेवा की सुरक्षा के लिए एक विवरण प्रस्तुत किया है। हालांकि मांग की गई थी कि प्रशासन इस पर गंभीरता से ध्यान दे और समस्या को दूर करे। इन कार्यकर्ताओं की ओर से एडवोकेट लातूर ने निवेदन पेश किया और मुद्दा उठाया। नियाज होटल पर प्रतिबंध लगाने की मांग।
प्रशासन को बेलगाम में नियाज होटल प्रबंधन द्वारा हिंदू संतों की अपमानजनक तस्वीरें फैलाने पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न वर्गों की ओर से होटल को बंद करने की मांग की गई थी। इस संबंध में एक निवेदन प्रशासन को प्रस्तुत किया गया था। निवेदन में कहा गया है कि होटल प्रबंधन ने अपने विज्ञापनों के जरिए समाज में शांति भंग करने की कोशिश की थी। यह निवेदन देते हुए भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट एम.बी. जिरली, कृष्णा भट्ट, डॉक्टर सोनाली सरनोबत, विजय जाधव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को गंभीरता से लेने की मांग। हाल ही के दिनों में बेलगाम जिले के साथ साथ नगर क्षेत्र में भी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है। इसमें महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक निवेदन में सोमवार को कहा गया है कि हाल ही के दिनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में तेज वृद्धि हुई है। कैंप में बाल शोषण की घटना को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। चवाट गली में नाला जाम होने से नागरिक परेशान। चवाट गली में पिछले 2 माह से नाला जाम है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कई बार निगम को अवगत कराया गया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पर यहाँ के नागरिकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। अपनी समस्या को व्यक्त करने के लिए नागरिक सड़कों पर जमा हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से नाले की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन निगम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इन नागरिकों ने चेतावनी दी है कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, अन्यथा तीव्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। नगर निगम चुनाव, भाजपा प्रभारी नियुक्त। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार सुराना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नलिन कुमार कटील को नियुक्त किया गया है। जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल और बेलगाम नगर निगम के चुनाव प्रभारी विधायक अभय पाटिल जी को नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, इन निर्वाचन क्षेत्रों के सांसद, विधायक और पार्टी के नेता भी चुनाव दल में भाग लेंगे, ऐसा नलिन कुमार कटील जी ने कहा। नगर निगम चुनाव के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना। नगर चुनाव आयोग ने जैसा कि आने वाले दिनों में चुनाव घोषित किए गए हैं और 3 सितंबर को होने वाले हैं, प्रशासन ने इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली है और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यह जानकारी जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ द्वारा दी गई है। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि 083124053337 या 083124053000 या 9481504229 पर कॉल करें। चुनाव आयोग ने राज्य में 3 नगर निगम चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। इसी के तहत बेलगाम नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं। जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रशासन ने इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से हलगा स्थित स्वर्ण विधानसभा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान देखने में आया कि सामाजिक दूरी और कोरोना के सारे नियम धराशायी हो गए। इस जगह पर भीड़ के कारण कोरोना प्रशासन के लिए कितना गंभीर है, ऐसा सवाल पूछने का समय आ गया है। इससे नागरिकों में भारी रोष है। वर्तमान में कोरोना आतंक कई तरह से दमनकारी नियम पैदा कर रहा है। इसको लेकर नागरिकों में आक्रोश भी है। हालांकि इस बात को लेकर भ्रम है कि क्या प्रशासन के कार्यक्रमों पर भी यही नियम लागू होता है। सवाल यह है कि क्या स्वर्ण विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर नागरिकों की भीड़ और
कोरोना की विस्मृति को देखते हुए प्रशासन सामाजिक भेदभाव के नियम को भूल गया है। जिला प्रशासन ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ जिला स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में अभिभावक मंत्री गोविंद कारजोल ने ध्वजारोहण किया। पुलिस दस्ते ने शानदार प्रदर्शन के साथ उन्हें मानवंदना दी। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में सांसद मंगला अंगड़ी, विधायक अनिल बेनके, सांसद ईरन्ना कडाडी, बूढ़ा के अध्यक्ष गुलप्पा होसमनी आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं के लिए एक विशेष अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समय जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ, पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन, जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निम्बर्गी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। आदर्श समूह की ओर से कोविड टीकाकरण शिविर। आदर्श समूह की ओर से कर्मचारियों के लिए हाल ही में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आदर्श होटल सहित समूह के अन्य कर्मचारियों को मुफ्त टीकाकरण कराया गया। इस परियोजना के लिए बेलगाम उत्तर संभाग के विधायक अनिल बेनके और सचिव ओबीसी मोर्चा किरण जाधव, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी शिवानंद मस्तीहोली और उनके सहयोगियों ने विशेष सहायता प्रदान की। मजदूर वर्ग की ओर से संतोष व्यक्त किया गया। शिविर के आयोजन को लेकर आदर्श समूह के मुख्य हरीश गुलबानी ने विशेष पहल की थी। पार्टी नेताओं के आदेश का पालन करेंगे रमेश जारकीहोली। राज्य में बसवराज बोम्मई जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैंने उन्हें और पार्टी के नेताओं को बधाई दी है। 2023 के चुनाव में जिले में भाजपा अधिक सीटें जीतकर वह सत्ता में वापसी करेंगे। यह विश्वास पूर्व जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली द्वारा व्यक्त किया गया। वह रविवार को अथनी के विश्राम गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हमें मंत्री पद मिले या ना मिले, हम पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। मंत्री पद की अपेक्षा नहीं। यहीं पे विषय समाप्त हो गया। दिल्ली का दौरा एक राजनीतिक चर्चा थी। आपके लिए पार्टी संगठन अच्छा काम करते रहेंगे। अच्छे दिन आ रहे हैं। पार्टी का हम ईमानदारी से काम करने जा रहे हैं, यही उन्होंने कहा था। इस समय विधायक महेश कुमठल्ली उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोदय कॉलोनी में दुर्गा माता महिला मंडल की स्थापना। हिंदवाड़ी सर्वोदय कॉलोनी की महिलाओं ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुर्गा माता महिला मंडल की स्थापना की है। इस नए महिला मंडल की ओर से आज सुबह एक सरकारी स्कूल के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया गया। तंबोली और क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक अनंत सूची द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए बोर्ड अध्यक्ष पुष्पानंतपुरे ने क्षेत्र में महिलाओं के सहयोग से भविष्य में विभिन्न गतिविधियों को लागू करने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर बोर्ड के उपाध्यक्ष लक्ष्मी बुआ, रूपा पिटके, मंगल सावंत, छाया सरवन, किशोरी दड्डीकर, शोभा हुनगेकर, सरस्वती पारसेकर, विजय सावंत, राजू सरवन, परशुराम पिटके, मोहन साके और नागरिक उपस्थित थे। बोगुर स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की मांग। भाजपा के युवा नेता पंडित ओगले ने शुक्रवार को तालुका के स्वास्थ्य अधिकारी संजय नांद्रे को एक निवेदन सौंपकर खानापुर तालुका के बोगुर गांव के स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की तत्काल नियुक्ति की मांग की। अगर नर्स होती तो गांव को स्वास्थ्य केंद्र से लाभ नहीं होता। कोविड काल में इसका बहुत उपयोग होता और 8 फरवरी 2020 को बोगुर के पास ट्रैक्टर दुर्घटना में 6 लोग बच जाते और घायलों का समय पर इलाज हो जाता। लेकिन फिर भी निवेदन में स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा दिया, क्योंकि वहां कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप, भारतीय तीरंदाजों ने जीते 5 स्वर्ण पदक। वोरक्लो में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय एथलेटिक ने स्वतंत्रता दिवस की खुशी को दोगुना किया और 5 स्वर्ण पदक जीते। रविवार को भारत की रिकवरी टीमों ने कुल 8 पदक जीते। पुरुषों के अंडर 18 कैडेट ग्रुप में अमित कुमार, विक्की रूहल और विशाल चेंगमई की भारतीय टीम ने फ्रांस को 5-3 से हराया। मिश्रित युगल फाइनल में कोमलिका बारी और पार्थ सालुंके ने जापान को 6-2 से हराया। इसके अलावा अंडर
21 वर्ग में पार्थ सालुंके, आदित्य चौधरी और धीरज बोमादेवरा ने स्वर्ण पदक जीता। महिला कैडेट वर्ग में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने कुल 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। यह टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। टेस्ट में वेस्ट इंडीज पर पाकिस्तान की रोमांचक जीत। वेस्ट इंडीज ने दूसरे पारी में 151 रन पर 9 विकेट गंवाए थे। रोच और सील्स मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान की जीत का खामियाजा दोनों बल्लेबाजों को भुगतना पड़ा। रोच ने नाबाद 30 और सील्स ने नाबाद 2 रन बनाए। 169 रनों का लक्ष्य रखने वाली वेस्ट इंडीज ने 16 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। इसके बाद जर्मन ब्लैकवुड ने 55 रन बनाकर टीम का शतक पूरा किया, लेकिन उसने 111 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। 114 रन पर 7वां विकेट लेने के बाद मैच का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया। अंतिम सत्र में रोच ने पहले जोशुआ डिसल्वा के साथ 28 रन की साझेदारी की। इसके बाद उन्होंने टीम को शानदार जीत दिलाई। तेज गेंदबाज केमार रोच और युवा बल्लेबाज जेडन सील्स ने अंतिम विकेट के लिए नाबाद 17 रन की साझेदारी कर वेस्ट इंडीज को टेस्ट में रोमांचक जीत दिलाई। उन्होंने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी ले ली। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने पहली पारी में पाकिस्तान को सिर्फ 217 रनों पर रोक दिया। वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में 253 रनों के साथ 36 रनों की अहम बढ़त ले ली। पाकिस्तान की दूसरी पारी 203 रन पर समाप्त हुई। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 168 रन चाहिए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें 9 विकेट गंवाने पड़े। ला लीगा फुटबॉल, रियल माद्रिद की जीत की शुरुआत। रियल माद्रिद के मुख्य स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने संकेत दिया है कि उन्होंने सीजन के पहले मैच में अपना पैर जमा लिया है। बेंजेमा के 2 गोल की मदद से रियल माद्रिद ने शनिवार की आधी रात को ला लीगा में एलेव्स को 4-1 से हराया। नेशनल बैंक टेनिस टूर्नामेंट, मेदवेदेव ओपेल का फाइनल में। रूस के शीर्ष वरीय डेनियल मेदवेदेव और अमेरिका की वरीय रिले ओपेल्का ने रविवार को नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष एकल के पहले मैच में मेदवेदेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन इस्नर को सीधे 2 सेटों में 6-2, 6-2 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में ओपेल्का ने तीसरी वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सिस्तीपास को हराया। ओपेल्का ने सिस्तीपास को 6-7, 2-7, 7-6, 7-4, 6-4 से हराया। अगर मेदवेदेव सोमवार को फाइनल जीतते हैं तो यह उनका साल का तीसरा एटीपी किताब होगा। 25 वर्षीय मेदवेदेव टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में हार गए। हालांकि ओपेल्का के पास सालों में पहली बार किताब जीतने का मौका है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।